हेलो बच्चों, एके कॉमर्स में आपका स्वागत है। आपको इसके पहले हम इशू ऑफ शेयर्स का 4 क्लास दे चुके हैं। तो आज क्या है, 5वां क्लास है और इसका लास्ट स्टेटमेंट है, जिसको मैं समझा रहा हूँ। आप लोग समझेंगे और वीडियो आखिरी तक देखेंगे ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ। हाँ, तो चलिए अब शुरू करता हूँ। आज का जो टॉपिक है, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। क्या है? इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ shares other than कैश। इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक जो कंपनी शेयर इशू किया था वो कैश के लिए, कैश में इशू करता था। माने कंपनी जो शेयर इशू करता था तो कंपनी में उसके बदले कैश कंपनी को आता था। लेकिन अभी क्या हुआ, अदर देन, इसके अलावा क्या हो सकता है? मान लीजिए कंपनी को 1 लाख रुपया का मशीन का ज़रूरत है। ठीक है, वो दुकान में गया और बोला कि हमको 1 लाख का मशीन दीजिए। दुकानदार से 1 लाख का मशीन लेकर आ गया और 1 लाख का पेमेंट कैश में नहीं करके उसका पेमेंट वो शेयर में कर देता है। मतलब क्या हुआ कि दुकानदार को, वेंडर को शेयर दे देता है। किसके बदले में? कैश के बदले में। तो क्या हुआ, कंपनी के पास मशीन आ रहा है, कैश नहीं आ रहा है, उसके बदले में शेयर किसको दे दे रहा है? वो वेंडर को, दुकानदार को। तो इसी को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। तो इसके लिए क्या क्या एंट्रीज करेंगे देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या क्या एंट्री, इसके 2 ऑप्शन आ सकता है। पहले क्या होगा, हम लोग कंपनी जो है वो एसेट खरीदेगा। तो व्हेन एसेट परचेज्ड, व्हेन एसेट परचेज्ड, एसेट जब खरीदेगा तो एसेट्स में कुछ भी हो सकता है, प्लांट, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, मोटर, कार, सब हो सकता है। तो जो भी चीज़ खरीदा जाएगा तो यहाँ लिख लेना एस एसेट्स, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट। टू करेंगे, चूँकि अगर नाम मालूम है, मान लीजिए कि बी कंपनी से खरीदा गया, सी कंपनी से खरीदा, तो लिख देंगे बी कंपनी, सी कंपनी। नहीं मालूम है तो लिखेंगे वेंडर्स। वेंडर किसको बोलते हैं? दुकानदार को बोलते हैं हम लोग, शॉपकीपर। ठीक है, वेंडर। बिंग एसेट परचेज्ड, ये जनरल इसका ही होगा, बिंग एसेट परचेज्ड हो गया। अब उसके बाद हम शेयर इशू करेंगे। तो शेयर का जो इशू है वो 2 तरह से हो सकता है, एट पार, तो बता चुके एट पार, और एट प्रीमियम। तो व्हेन इशू ऑफ शेयर्स एट पार, कौन चीज़ के लिए? जो हम लोग एसेट के उसके बदले, एसेट जो खरीदते हैं, तो किसको इशू किया जाएगा? वेंडर को। तो इसके लिए लिखना पड़ेगा वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बस हो गया। टू क्या करेंगे? शेयर कैपिटल। कैपिटल अकाउंट बीइंग, अब ये क्वेश्चन दिया रहेगा, इशू ऑफ 1000 शेयर्स ऑफ रुपये, जितना भी रहेगा 10 ईच, फॉर, ये जो हम लोग पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। क्योंकि मशीन का एक दाम होगा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, वो जो 1 लाख उसमें मशीन का प्राइस है उसको बोलते हैं परचेज प्राइस। क्या कहते हैं? परचेज प्राइस। आगे चलकर इसको बोलेंगे, बोला जाता है परचेज कंसिडरेशन, ये ज़्यादा यूज़ होता है। फॉर परचेज कंसिडरेशन मतलब परचेज प्राइस के लिए इशू किए, फॉर परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन हो गया। अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा नंबर ऑफ शेयर्स, कितना इशू किया गया। दिया हुआ नहीं है तो निकालना पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए इस तरह से निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, कितना शेयर इशू किया गया।
नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। अब कितना शेयर इशू किया गया ये निकालना है हमको, टू बी इशूड। जो लिखना है अमाउंट ड्यू, कितना अमाउंट ड्यू है, अमाउंट ड्यू जो पेमेंट करना है मशीन के लिए, एसेट के लिए। बाय लिखेंगे फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स मतलब शेयर्स का फेस वैल्यू। ये जो भी फिगर आएगा आपको वही होगा नंबर ऑफ शेयर्स जो इशू किया जा रहा है परचेस प्राइस के लिए। नंबर 3, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, एट प्रीमियम। अगर प्रीमियम इशू करते हैं तब क्या होगा, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, ये तो होना ही है, वेंडर्स अकाउंट डेबिट। 2 लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर CAP लिख दे रहा हूँ, शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम के लिए क्या एंट्री होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये ना होता है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बीइंग नरेशन लिखना है, इशू ऑफ 1000 शेयर्स ऑफ रुपये इतना इच विथ प्रीमियम, विथ प्रीमियम फॉर PC परचेज कंसिडरेशन। PC मीन्स परचेज कंसिडरेशन। हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल देके हम इसको समझा देते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, अब यहाँ पर लिख देते हैं, मान लीजिए बिल्डिंग परचेज्ड, बिल्डिंग परचेज्ड रुपीज़ 10,000। ठीक है। अब इसके लिए क्या है, फॉर द पर्पस, इसके लिए फॉर द पर्पस इशू ऑफ शेयर्स, इसके लिए क्या शेयर इशू कर दिया गया, ये हम समझाने के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और लिख देते हैं, फेस वैल्यू ऑफ शेयर। फेस मसल नाम होता है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स ₹10 है। कितना रुपया है, 10 रुपया का शेयर। शेयर कितने का है, 10 का माने शेयर का दाम 10 रुपया है, माने 10,000 का बिल्डिंग खरीदा गया और उसको 10 रुपया वाला हम शेयर इशू किए, किसको, वेंडर को, जिससे खरीदा गया। अब इसके बाद 2 कंडीशन लिखा जाता है, 2 कंडीशन आ जाए सामने में। इफ इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स एट पार, अगर शेयर को एट पार में इशू करेंगे
तो क्या एंट्री किया जाएगा? ये क्वेश्चन में बोलता है इफ़ इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम प्रीमियम रुपये 2 रुपये प्रीमियम पर इशू करेंगे तो क्या होगा? पहले हम लोग जर्नल एंट्री करने बोलता है। हम लोग क्या बिल्डिंग खरीदा गया है ना, क्या खरीदा गया है? बिल्डिंग। तो जर्नल एंट्रीज, बीच में वर्किंग नहीं करना है, वर्किंग अलग पेज ले लीजिएगा। इसमें पूरा फॉर्मेट एक बना के एक जगह एंट्री करना है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, चलिए नहीं मालूम है, कुछ हो सकता है। बिल्डिंग खरीदा गया कितना? 10,000 का। तो पहले लिखिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10,000। 2 लिखेंगे वेंडर्स अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट, ये भी आ जाएगा 10,000। बीइंग बिल्डिंग, तो क्वेश्चन तो आप लोग देख लीजिएगा। बिल्डिंग परचेज किया गया 10,000 का, एंट्री पास हो गया। अब इसके लिए बोल रहा है कि 10 रुपये शेयर दिया जाएगा। पहला कंडीशन है, उसको लिख लेते हैं, इफ़ इशू ऑफ शेयर्स एट पार में इशू करेंगे तो क्या होगा? इफ़ इशू ऑफ शेयर्स एट पार, अगर एट पार में इसको इशू करते हैं हम लोग, तो यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि शेयर 10 रुपया वाले दिया जाएगा, लेकिन कितना शेयर दिया जाएगा दिया हुआ नहीं है, तब निकालना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला हम लिखा चुके हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर्स ऑफ शेयर्स टू बी, नंबर शेयर टू बी इशूड। अमाउंट ड्यू कितना है? 10,000 पेमेंट करना है। एक शेयर का दाम कितना है? एक्चुअल 10 रुपया है, मतलब 1,000 शेयर्स कितना होगा? इसको 1,000 शेयर दिया जाएगा 10 रुपया वाला। अब इसका जनरल करके बता देते हैं। एट पार है तो लिखेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, इसको पेमेंट 10,000 करना है, 10,000 डेबिट करना होगा। 2 लिखेंगे यहाँ पर शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, CAP लिख दे रहा हूँ, शेयर कैपिटल 10,000 कर दिए, ठीक है। बीइंग हो गया एंट्री ख़त्म, मैंने शेयर से हम लोग क्या उसको 10,000 पेमेंट कर दिए। बीइंग इशू, नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ नहीं था, निकाल लिए हम लोग। इशू ऑफ 1,000 शेयर्स, कितना है? 1,000 शेयर्स है, ऑफ रुपये कितना? 10 ईच, एक से दाम कितना है? 10 ईच 4। अब यहाँ पर लिख दे रहे हैं PC, या PC का मतलब परचेज कंसिडरेशन। पहला कंडीशन हो गया ख़त्म। दूसरा कंडीशन इसमें है कि 2 रुपये प्रीमियम पर, क्या बोलते हैं? 2 रुपया प्रीमियम पर, तो इसको हम लिख लेते हैं, इफ़ इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, एट क्या है? प्रीमियम, प्रीमियम मतलब ज़्यादा दाम पर, तब इसमें हमको देना है नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड। तो यहाँ पर जाइए, नंबर्स ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। अमाउंट ड्यू कितना है? 10,000 है। एक शेयर का दाम कितना है? 10 रुपया, प्रीमियम 2 रुपया जोड़ देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे। ऐसा फिगर ले कि हमको आराम से पूरा मैंने राउंड में आ जाए। ये राउंड में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं, तब यहाँ प्रीमियम का अमाउंट चेंज कर देंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है।
कौन फिगर ले भाई इसमें, ये तो गड़बड़ हो गया। तो इसमें एक और प्रॉब्लम है हम लोग, अभी देखिए हम चेंज कर रहे हैं इसको, थोड़ा ध्यान देने वाला बात है ये प्रीमियम कितना है, प्रीमियम को हम 10 रुपया मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, चलिए 10 रुपया, ये एग्जाम्पल के ले रहे हैं, कोई नहीं, चूँकि हमको राउंड फिगर करने के लिए प्रीमियम को 10 मान लिए हैं, 2 ने 10 कर दिया गया, तो +10 तो कितना हो गया 100, तो 10 क्या क्या हो गया 100 शेयर्स, क्या हो गया ये 100 शेयर्स। दस और 10 कितना 20 हो गया, 100 नहीं होगा, ये होगा 500, सॉरी कितना होगा 5, 10 + 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये 10 + 10 100, 1 मिनट सब गड़बड़ हो जा रहा है, बराबर क्या होगा 10,000 बाय 10 और 10 20 होता, नॉट 100, मल्टीप्लाई करते रहे हम, 10 और कितना हो गया 20, तो कितना होगा यहाँ पर 500 शेयर्स हो जाएगा, सॉरी क्लियर हो गया, 10 और 10 20, 10 है तो कितना 5,000। ये एक्चुअली में क्वेश्चन जो भी हम लोग बना रहे हैं एकदम लाइव बना रहे हैं, इसको कुछ देख कर नहीं कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा फिगर चेंज हो जाता है, ठीक है, करना पड़ता है। 500 शेयर्स, अब यहाँ एंट्री के लिए लिखिए यहाँ पर 500 शेयर्स, एक्चुअल दाम कितना 10 रुपया है ना, तो 1,000 रुपया ये हो गया, इसका एक्चुअल कितना हो गया 5,000 हो गया, फिर 5,000 शेयर्स है, प्रीमियम कितना, ये 500 शेयर्स है, प्रीमियम कितना इसका है, प्रीमियम कितना 10 रुपया, ये प्रीमियम भी 10 रुपया है, तो कितना हो जाएगा 5,000, ये क्या कहला गया प्रीमियम। इसका एंट्री करना है, एंट्री करके बता देते हैं इसको, तो लिखेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट, तो वेंडर हम लोग पहले 2 रुपया मांगे थे प्रीमियम, उसको 5 मान लिए हैं, ठीक है, तो प्रीमियम को ऐड कर देंगे, 10 रुपया उसका एक्चुअल दाम है शेयर का और 10 रुपया प्रीमियम है, तो टोटल कितना को 20 रुपीज़ हो गया, 20 को अगर हम डिवाइड करते हैं कितना ऐसे, ये 10 और 20 से, तो कितना होगा 500 शेयर्स, 500 शेयर्स। अब यहाँ पर 500 शेयर 10 रुपया इसका एक्चुअल दाम है, तो 5,000 एक्चुअल पेमेंट करना है, फिर 500 शेयर्स है 10 रुपया PR, PR मीन्स प्रीमियम है, तो प्रीमियम में कितना पेमेंट करना है 5,000 रुपया, तो टोटल पेमेंट 10,000 इसको किया जा रहा है, इसके लिए लिख लेंगे 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 5,000, 2 लिख देंगे यहाँ पर प्रीमियम के लिए सिक्योरिटीज़, तो 2 कंडीशन बता दिए हम लोग इशू ऑफ शेयर्स को, सिक्योरिटीज़ क्या लिखेंगे प्रीमियम अकाउंट, ये पहले भी हम आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है, बीइंग इशू ऑफ 500 शेयर्स है ना, इशू ऑफ शेयर है कितना 500 शेयर्स है, 500 शेयर्स ऑफ ₹20 है, 20 ईच, 4 PC परचेज कंसिडरेशन, यही होता है इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, कैश के अलावा हम बिल्डिंग खरीदे थे, पहला बार एट पार था, फिर बिल्डिंग खरीदा गया, दूसरा बार क्या प्रीमियम है, तो प्रीमियम का एंट्री हम क्या किया अलग से कर दी, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो आज इतना ही काफ़ी है, तो इन बातों को साझा ख़त्म करते हैं, लेकिन वीडियो जो आप लोग आखिरी तक देखिए समझ में आएगा, और अगर ठीक लगता है सही लगता है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें, थोड़ा हम लोग का मेहनत लगता है, बस वीडियो देखने के लिए थैंक्स।